हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे हिस्ट्री क्लासेस में। आज हम हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक या बौद्ध धर्म को शुरू करने वाले, लोगों को नई राह दिखाने वाले। जो लोग यहाँ के धर्म, यहाँ के जो धार्मिक पहले से रीतियां थी, परिस्थितियां थी, उन्हें जो परेशान हो चुके थे, उनको एक नई राह दिखाने वाले कौन थे? गौतम बुद्ध। आज हम इन्हीं के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इनके जो पूरी बेसिक डिटेल्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध है उनको बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। फिर 563 BC नेपाल के लुम्बिनी के बस्ती जिले के पिपरावा में इनका जन्म हुआ था। आप डायरेक्ट नेपाल भी लर्न कर सकते हैं और चाहे तो लुम्बिनी। और इनका जन्म शाक्य परिवार में हुआ था। शाक्य परिवार। फिर यहाँ पे इनकी माता का नाम माया। माता का नाम माया। ये कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। कौशल राजवंश के बारे में बता दूं तो हम अपने इतिहास में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं। उन्हीं 16 महाजनपदों में ये भी एक जनपद के रूप में जाना जाता है। तो माँ माया, जो गौतम बुद्ध की जो माँ थी माया, वो कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन कौन थे? कपिल वस्तु के शासक थे। शाक्य कबीले के नेतृत्व करता थे और गणतांत्रिक कबीले का भी नेतृत्व किया करते थे। यानी एक महान शासक हम इनको कह सकते हैं। और फिर पत्नी जो थी इनकी यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। और इनका जो विवाह था वो 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था। इनका बेटा था राहुल। इनका बेटा कौन था? राहुल। तो क्योंकि माया की जो मृत्यु थी वो जल्दी, जो सिद्धार्थ के जन्म के साथ ही या उनके आसपास हम देखने को मिलती, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो माता है, फिर आगे इनका जो पालन पोषण करने वाले वो है प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी और इनसे एक जो पुत्र है उनका, तो वो है नंद। लेकिन नंद और सिद्धार्थ में भाई भाई देखने को मिलते हैं। तो ये था उनको कुछ जो जन्म से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो। एक बार मैं रिकॉल करा दूं, इनका जन्म 563 BC नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य परिवार से संबंध रखते हैं। माता का नाम माया। माया कौन है? जो कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। इनका विवाह शुद्धोधन के साथ हुआ। इनके सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन और शाक्य कबीले कपिलवस्तु। या फिर तीन तीन पॉइंट्स के साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। फिर पत्नी का नाम यशोधरा, बेटा राहुल। पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल। जिससे के साथ बात करेंगे। फिर इनकी जो माँ थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया, पोषण किया पूरा, तो उनका नाम प्रजापति गौतमी और भाई नंद। प्रजापति गौतमी और नंद। दूसरे के साथ बात करेंगे। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे इनकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। जैसे कि कहानी। कहानी क्या है? जन्म हुआ था तो जन्म के समय जो गुरु थे या जो पंडित थे उन्होंने कहा था कि या तो ये बहुत बड़े सम्राट बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट होंगे, या फिर सन्यासी के रूप में अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। तो क्यों, ताकि ये सन्यासी ना बन जाए, तो इसलिए इनके पिता ने इनका जो लालन पालन था, जो पूरा पोषण था इनका, वो महल की 4 दीवारों में राजसी तरीके से करने का सोचा। अच्छे से इनका पालन पोषण हुआ, ये बड़े हुए। लेकिन एक बार क्या करते हैं, ये अपने जो सारथी है, सारथी का नाम यहाँ पे है चन्ना, के साथ रथ, रथ का नाम भी यहाँ पे मेंशन है कंदक। इन दोनों के साथ मिलकर घर से निकल जाते हैं। और घर से निकलने के बाद क्या करते हैं, पूरे राज्य की यात्रा करते हैं। राज्य की यात्रा करने करने पर ये क्या करते हैं, जीवन की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाओं को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, या फिर मतलब शौक तो होता है कि मतलब ऐसा भी कहें तो पहले देखते हैं बीमार को, दूसरा क्या देखते हैं लाश, तीसरा बूढ़ा आदमी, और चौथा हम क्या देखते हैं, ये साधु। जब इन चारों को देखते हैं तो ये चारों क्या होता है, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो बीमार होगा, जो रोगी होगा, वो तो परेशानी होगी, उसकी पीड़ा हो रही होगी, तो वो टेंशन में हो गई। फिर लाश। लाश में क्या देखते हैं कि किसी के मरने पर लोग कितना ज्यादा रोते हैं, कितना ज्यादा परेशान होते हैं, दुख और पीड़ा। फिर क्या देते हैं बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी क्या होता है, अपने जीवन की आसक्ता हो, यानी कि बुढ़ापे की वजह से वो परेशान होता है। तो वो क्या करते हैं, इन तीनों को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि जीवन में कितना दुख है इनका, इसका वो एहसास करते हैं। लेकिन जो फोर्थ जो इंसान होता है, जो चौथा व्यक्ति होता है, उसको वो देखते हैं तो वो होता है साधु। जब वो साधु को देखते हैं तो साधु को देखकर क्या होता है, साधु बहुत प्रसन्न होता है। एक पीपल के पेड़ के नीचे क्या होता है, वो विश्राम कर रहा होता है। विश्राम नहीं तो वो ध्यान कर रहा होता है। ध्यान, उसके चेहरे पे एकदम सुख, शांति, प्रसन्नता के भाव देखकर वो जो गौतम बुद्ध है वो कहते हैं कि इससे अच्छा जीवन
और किसी का नहीं है। तो उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना साधु का ही जीवन व्यतीत किया जाए। तो वो क्या करते हैं, साधु बनने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। साधु बनने के लिए, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, रात के आधी रात को 12 बजे के बाद क्या करते हैं, वो महल से अपना सामान वो खुद निकल जाते हैं, अपने बेटे और अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं, पूरे परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। चले जाने के बाद क्या होता है, जो यशोधरा है और पूरा परिवार दुखी हो जाता है। लेकिन अब वो, क्योंकि जो गौतम बुद्ध है वो अपने परिवार से मतलब परिवार को छोड़ चुके हैं, वैराग्य का जो भाव है, इसी साधु को, जो वैराग्य का भाव है वो इसी साधु को देखकर जो उनके मन में आया है, उसको पूरा करने के लिए वो आगे निकल जाते हैं। अब आगे क्या होता है, तो घर त्याग हो गया उनका। उन्होंने क्या है, उन्होंने घर को त्याग दिया है। अब घर त्याग करने की त्याग किया है, तो उस समय की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये हैं कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को त्याग दिया। 6 साल तक वो कठिन तपस्या करते हैं, और तपस्या में आपको बता दूं, पहले अपने शरीर को खूब कष्ट देते हैं। कष्ट किस तरीके से देते हैं, अपने आप को मारते हैं, मतलब कोड़े से मारना, मतलब आपके शरीर को बहुत ज्यादा क्या देते हैं, परेशानी देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, उनको कुछ लाभ नहीं होता। जब कुछ लाभ नहीं होता तो फिर वो क्या करते हैं कि इस तरीके से वो नहीं देंगे। तो वो अपने गुरु बनाते हैं। गुरु बनाने के बाद क्या होता है, वो 6 साल तपस्या करते हैं। 6 साल तपस्या करते हैं। तपस्या कहाँ करते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे करते हैं। निरंजना नदी पे करते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे। और निरंजना नदी के पास वो क्या करते हैं, बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे करते हैं। निरंजना नदी के पास क्या करते हैं, वो तपस्या करते हैं। तपस्या कब तक करते हैं, 6 साल तक करते हैं। 6 साल के बाद क्या होता है, जो उनकी आयु होती है वो हो जाती है 35 वर्ष की उनकी आयु हो जाती है। 35 वर्ष की उम्र में 35 वर्ष की उम्र में क्या होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्या होता है, बुद्ध को तथागत के नाम से जाना जाता है। यानी कि बुद्ध का नाम अब क्या होगा, तथागत। बुद्ध को हम किस नाम से जानते हैं, तथागत और बुद्ध, इन दोनों नामों से क्या होता है, जाना जाता है। तथागत के नाम से भी जाना जाता है। तो हम कहते हैं कि 35 वर्ष के बाद क्या होता है, बुद्ध तथागत के रूप में कहलाते हैं। बुद्ध तथागत, ये इनके नाम है। तो आपको मैं रिकॉल करा दूं, तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और जब उन्हें 6 वर्ष के बाद उन्हें पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो वो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये उनके बारे में, जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप ध्यान रखें कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया। 6 साल तपस्या के बोधि वृक्ष पीपल के नीचे निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर उन्होंने क्या की, घोर तपस्या की 6 साल तक की। और 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसके बाद जो सिद्धार्थ है वो क्या कहलाते हैं, बुद्ध कहलाते हैं, तथागत कहलाते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, तो हमने इसको, तो अब हम ये देखते हैं, आज जल किनारे कुशीनगर में मई में जो गौतम बुद्ध हैं उनकी मृत्यु हमें देखने को मिलती है। नामती नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो इंद्रावती नदी किनारे कुशीनगर के पास हुई थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके जो गुरु हैं, बुद्ध के जो गुरु रहे हैं वो है, एक है आचार्य आलार कलाम और एक है धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र। ये बुद्ध के गुरु रहे हैं, जिन्होंने उनको सही राह दिखाया कि किस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और उनके साथ रहे। फिर हम देखते हैं बुद्ध भी फिर गुरु बने, जिनके शिष्य है कुछ शिष्य में सारनाथ में देखने को मिलते हैं, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था। क्योंकि
कोई किसी के भी फॉलोअर्स तभी बनते हैं ना जब वो उसका कोई स्पीच सुनते हैं या उसके बारे में जानते हैं। जब बुद्ध को ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था, जो शिक्षा थी, वो सारनाथ में दी। तो वहां पे कौंडिन्य, भरदिया, बसपा जिसे बप्पा के नाम से जानते हैं, महानाम, अश्वजीत जिसे अस्सागी के नाम से जानते हैं, सारिपुत्र और मोदगलायन और उपाली और अभय और आनंद। आज यहाँ पे देख सकते हैं जो आनंद है उनको थोड़ा सा मैंने हाईलाइट करने के लिए कुछ इस तरीके से बड़ा किया है। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो आनंद है इनके बारे में भी आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है जिससे हम बुद्ध धर्म के बारे में और डिटेल्स जान सकते हैं और बुद्ध को और भी ज्यादा लोगों के साथ जोड़ने में मदद मिली। आगे हम यहाँ पे देखते हैं त्रिरत्न। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो त्रिरत्न जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो त्रिरत्न है, हर धर्म में कुछ ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन्हें हम रत्न के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हमारा बुद्ध का जो त्रिरत्न है, तो बुद्ध के त्रिरत्न में हम क्या पढ़ते हैं? तो बुद्ध के प्रबुद्ध यानी बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम क्या पढ़ते हैं? धम्म। धम्म जो है जैसे कि इसको हम हिंदी भाषा में धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो जिसको क्या कहते हैं? बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं। फिर क्या है? संघ यानी समूह, यानी समूह। तो यहाँ पे देखो बुद्ध जहाँ उपदेश दिया करते थे वहां पे धर्म की भाषा यानी कि शिक्षाएं दिया करते थे और वहीं पर क्या होते लोग इकट्ठे होकर संघ यानी समूह के रूप में इकट्ठे होकर रहा करते थे, ताकि ताकि बाकी चीजों से वो अलग होकर अपना ध्यान कर सकें, अपने जो दिनचर्या है उसको अच्छी कर सकें और जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकें। फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो श्रावस्ती है ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। श्रावस्ती, यहाँ पे बुद्ध ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया ऐसा हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको बताया था, जो आनंद थे जो बुद्ध के शिष्य थे, वो जो उनके बुद्ध के बहुत महत्वपूर्ण शिष्य थे और बहुत अच्छे और शिष्य थे। आगे जो बुद्ध धर्म के बाद मतलब गौतम बुद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को आगे नेतृत्व किया। तो इनके अब जो आनंद है उनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो यह है कि उन्होंने महिलाओं को भी संघ में शामिल करने के लिए बुद्ध को मना दिया। पहले बुद्ध ने कहा था कि मतलब जो विहार होते हैं जहाँ पे पूरे भिक्षु इकट्ठे होकर रहते हैं वहां पे क्या महिलाओं की जो उपस्थिति थी उसको वर्जित किया हुआ था। लेकिन आनंद कहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको भी इस धर्म से जुड़ने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी अपने जीवन का कल्याण करने के लिए आगे आना चाहिए। तो इसलिए क्या किया उन्होंने? महिलाओं के उद्धार के लिए भी महिलाओं का प्रवेश संघ में कराया। और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आनंद के ही कहने पर जो मैंने कहा कि स्त्रियों का प्रवेश हुआ और सबसे पहले जो महिला जो संघ में शामिल हुई वो प्रजापति गौतमी थी, जो कि बुद्ध की माता है। ये आपको याद रखना होगा कि बुद्ध की माँ ही पहली बार या पहली महिला थी जो संघ में शामिल हुई थी और ये हुआ था जो बुद्ध के शिष्य हैं उनके कहने पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता दूं कि लुम्बिनी की बुद्ध ने जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लुम्बिनी के पास जाके अपने परिवार को भी उन्होंने क्या किया? अपने परिवार को भी उपदेश दिया। श्रावस्ती जैसे कि मैंने पहले बताया कि श्रावस्ती में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। जीत को शिष्य बनाया। प्रसेनजीत एक राजा है। फिर उन्होंने क्या किया? वहां पे एक व्यापारी अनाथ पिंडक शिष्य है। ये नाम व्यापारी का नाम है अनाथ पिंडक। पिंडक आप इस तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इसको अपना शिष्य बनाया व्यापारी अनाथ पिंडक। फिर एक व्यापारी की पुत्री विशाखा विशाखा को भी शिष्य बनाया। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो विशाखा है और शरीर के जो मतलब जो राजा हुए या फिर इस टाइप के शिष्य बने, इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए गौतम बुद्ध को कई सारी चीजें दान में दी, जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं आपको एक सीक्वेंस बता रही हूँ। लुम्बिनी परिवार को उन्होंने उपदेश दिया है। फिर श्रावस्ती में गए तो श्रावस्ती में उन्होंने प्रसेन और जब वो श्रावस्ती में गए तो श्रावस्ती ने प्रसेनजीत को ने अपना उपदेश दिया, उनको शिष्य बनाया। फिर जो व्यापारी है अनाथ पिंडक पिंडक
पिंदक आप कह सकते हैं, इसको शिष्य बनाया। फिर एक व्यापारी की ही पुत्री विशाखा भी इनकी शिष्य बनी। फिर क्या जाते हैं, ये पावा जाते हैं। पावा पावा में जाने के बाद जो शिष्य है उस चंद, एक चंद नाम का व्यक्ति है, उसको भी अपना शिष्य बना लेते हैं। तो चंद नाम के व्यक्ति को भी उन्होंने अपना अपना शिष्य बनाया है। फिर उसके बाद ये कहाँ जाते हैं, फिर एक इम्पोर्टेंट है डाकू अंगुलीमाल। डाकू अंगुलीमाल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा इनके बारे में कहानी चलती है कि ये एक डाकू था, ये जंगल में रहता था। जंगल में क्या करते थे, जो भी व्यापारी या जो भी व्यक्ति वहां से निकलता था उसकी उंगली काट देता, उसको मार देता था, और उसकी उंगली काट के क्या होता था, अपने गले की माला बना के पहना करता था, उसको लूटता भी था। लेकिन फिर क्या होता है, एक बार क्या होता है, महात्मा बुद्ध उसी जगह से गुजर रहे होते हैं, लोग उनको मना करते हैं कि आप इधर से। अंगुली माल नाम का एक जो डाकू है वो यहाँ पे रहता है, जो क्या कहता है, व्यक्ति को मार देता है और उनको लूट कर उनकी उंगली काट कर इस तरीके से मतलब अपनी माला बना लेता है। बुद्ध क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं। बात करने में क्या होता है कि अगर मैं आपको बताऊं तो एक जो पेड़ होता है उसकी टहनी तोड़ देते हैं। तोड़ने के लिए कहते हैं तो अंगुली मार तोड़ देता है, लेकिन तोड़ने के बाद बुद्ध कहते हैं कि अब तुम इसे जोड़ कर दिखाओ, क्योंकि जैसे तुम लोगों की उंगली काट लेते हो, क्या तुम उसे जोड़ सकते हो दोबारा। तो वो कहता है नहीं, क्योंकि पेड़ की टहनी भी नहीं जोड़ सकते। तो बुद्ध कहते हैं कि आपको इस तरीके से किसी की उंगली काटने का या किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं, जब आप उसको वो चीज वापस ना कर सको। तब क्या होता है, डाकू उंगली मार की जो मतलब जो दिमाग है वो सही हो जाता है, और वो क्या करता है कि सही रास्ते पे चला जाता है। और फिर जो गौतम बुद्ध है वो इन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं। तो डाकू अंगुलीमाल की कहानी हुई। फिर हमें देखने को मिलता है कि कुशीनगर में मतलब इस तरीके से ये कई सारे राज्यों में शहरों में होकर गुजरते हैं। जब कई सारे सिटीज में होकर शहरों में होकर गुजरने के बाद कहते हैं कुशीनगर में वे अपना अंतिम उपदेश किसको देते हैं, सुभद्र को। उपदेश सुभद्र को देते हैं। यह उनका लास्ट उपदेश होता है, क्योंकि कुशीनगर में ही, जैसे कि हमने पीछे पीछे पढ़ा, कुशीनगर में हिरण्यावती नदी के किनारे क्या होता है, उनका देहांत हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब उनकी जो शिक्षा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उपदेशों के लिए हमें आगे देखने को मिलता है कैसे संगीतियां हुई जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है पाली भाषा। तो क्या हमें जहाँ हम ये सब जानते हैं कि जो बुद्ध हैं उन्होंने जो अपना उपदेश है वो पाली भाषा में दिया है। पाली भाषा उनकी इम्पोर्टेंट भाषा थी। अब पाली भाषा क्यों इम्पोर्टेंट भाषा थी भाई, क्योंकि जो आम लोग थे वो ज्यादा मुश्किल भाषाएं नहीं जानते थे, वो आम बोलचाल की भाषा में बात करते थे। देश उनको उनकी सरल भाषा में मिलेगा, वो उसी को समझेंगे। तो इसीलिए बुद्ध ने लोगों को कनेक्ट करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए पाली भाषा का यूज किया। यहाँ पे हम देखते हैं उन्होंने अपने जो बुद्ध हैं उन्होंने कुछ अष्टांगिक मार्ग दिखाए जिससे कि लोग अपना कल्याण कर सके। जैसे कि हमें देखने को मिलता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। हमें इस टाइप के 8 अष्टांगिक मार्ग देखने को मिलते हैं। आप इसको याद कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट तो है, याद भी करने पड़ेंगे। याद करने के लिए आप इसको एक कुछ टाइम में इसको सही तरीके से बोले एक बार। दृष्टि संकल्प वाक, दृष्टि संकल्प वाक, कर्मात आजीव व्यायाम, कर्मात आजीव व्यायाम व्यायाम, और फिर स्मृति रहेगी तो समाधि आएगी। दृष्टि के साथ बना के इसको लर्न कर सकते हैं। तो दृष्टि है तो संकल्प भी लेंगे, संकल्प है तो बोलेंगे तो उस संकल्प पे कर्म भी करेंगे, कर्म करेंगे तो आजीवन उस पे कर्म करते करेंगे, और आजीवन व्यायाम करेंगे। व्यायाम करने से क्या होगा, स्मृति तेज होगी और हम समाधि लेने में आसानी होगी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एक बार और रिकॉल कर देती हूँ। दृष्टि होगी, संकल्प लेंगे तो पहले बोलेंगे भी, बोलेंगे क्या, जो कर्म करने हैं तो कर्म क्या, तो हमें कर्म करने हैं, और आजीवन हमें क्या करना है, व्यायाम करना है। क्योंकि व्यायाम करने से स्मृति जो है वो अच्छी होगी, स्मृति यानी कि मेमोरी अच्छी होगी, और उसके बाद क्या होगा, हम समाधि लेने में आसानी होगी। तो इस टाइप के हमें इनके जो अष्टांगिक मार्ग हैं जो बुद्ध ने दिए हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। फिर कुछ मुख्य सत्य देखने को मिलते हैं। सत्य क्या कहे हैं जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट सत्य की तरफ क्या है ध्यान आकर्षित किया है। वो सत्य है दुख। जीवन में क्या है, दुख है। दुख समुदाय, हम जिस समुदाय में थे कई बार वही उस समुदाय से हमें दुख देखने को मिलता है, तो कई समुदाय का
कारण है। निरोध, दुख निरोध, ये भी क्या है, एक सत्य है कि दुख है। फिर हमें क्या मिलता है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और फिर दुख को दूर करने के लिए राह, एक रास्ता, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये भी क्या है, सत्य है कि दुख है, दुख समुदाय में होता है, दुख निरोध यानी दुख का विरोध भी किया जाता है, फिर दुख से परेशानी होती है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख से दूर होने का या दुख को दूर करने का भी क्या होता है, एक रास्ता होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सत्य हैं जो हमें गौतम बुद्ध ने बताए हैं, जिनको गौतम बुद्ध ने डिस्क्राइब किया है। अब उन्होंने फिर कुछ शील भी बताए हैं। शील, 10 शील जिनकी प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए इनका पालन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बुद्ध ने कहा है। तो 10 शील भी हैं जिनका पालन करके क्या हो सकता है, हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये कुछ एक बार रिकॉल करूं, अष्टांगिक मार्ग, प्रमुख सत्य, ये आपको याद होना चाहिए कि इसको सत्य को याद करना तो बहुत ईजी है। सबसे पहले दुख, फिर दुख कहाँ समुदाय में है, फिर दुख निरोध, दुख है, फिर क्या है, दुख निरोध गामिनी, दुख से बचने का रास्ता भी है। फिर दृष्टि, तो दृष्टि और संकल्प लेंगे, संकल्प तो बोलेंगे क्या, कर्म कौन से करने हैं। फिर आजीवन व्यायाम करेंगे, फिर स्मृति से करेंगे और अपनी समाधि में आगे बढ़ेंगे। ये आपको आई होप याद कराने की जो मैंने कोशिश की है वो सक्सेस हुई होगी, आपको याद हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीक। बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिया, कहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चिन्ह है जिनके बारे में जानना जरूरी है। इनके बारे में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बुद्ध के जन्म से जुड़े हुए जो कुछ जो चिन्ह है वो है सांड, हाथी, कमल, फिर पैर का निशान। इनसे हम क्या जानते हैं कि बुद्ध के जन्म के इंपॉर्टेंट प्रतीक हमें देखने को मिलते हैं। तो याद कैसे करेंगे, जन्म हो रहा है, हाथी, सांड, कमल, पैर का निशान। पैर का निशान कब बनेगा, जब किसी का जन्म होता है, जन्म के समय ही निशान होता है पैरों में, है ना। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जन्म हुआ है तो पैरों के निशान है। तो यहाँ पे क्या है, सांड, हाथी, कमल, पैर का निशान, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, महान त्याग। हम सब जानते हैं कि उन्होंने घर को 29 वर्ष की आयु में छोड़ा था, 6 साल की तपस्या की थी, 35 साल के वर्ष में वो बुद्ध कहलाए, यानी कि उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो महान त्याग, तो इसके चिन्ह हम क्या देखने को मिलता है, घोड़ा, जो क्या है, प्रगति का प्रतीक हम कह सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं, क्योंकि महान त्याग किया है, त्याग करने के बाद वो एक किस दिशा में बढ़े, ज्ञान की दिशा में। तो ज्ञान की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़े, तो हम इसको कह सकते हैं घोड़े की स्पीड से आगे बढ़े, यानी कि हम इसको याद करने के लिए ट्रिक लगा सकते हैं। फिर खाली सिंहासन, खाली सिंहासन कब होगा, जब राजा का पुत्र या तो होगा ही नहीं या फिर छोड़ के चला जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो खाली सिंहासन भी किसका प्रतीक हो गया कि जो बुद्ध है उन्होंने क्या किया, अपना घर और अपना राज्य त्याग दिया। भिक्षा पात्र, भिक्षा कब मांगी जाएगी, जब किसी राजा के पुत्र के पास कमाने का कोई और रास्ता नहीं होगा, या फिर उसने सब रास्ते छोड़ दिए होंगे, या फिर संन्यास ग्रहण कर लिया होगा। तो हमें जानते हैं संन्यास ग्रहण कर लिया, राज्य भी छोड़ दिया, तो भिक्षा पात्र उनके पास होगा। तो हम इस तरीके से भी एक ट्रिक के रूप में, आप प्लीज को सीरियस मत लीजिएगा, मैं आपको पहले बता दूं, डोंट बी टेक इट सीरियस, क्योंकि हम सिर्फ याद करना है, हमें उनके बारे में जानना है, उनके बारे में स्टोरी फॉर्म करनी है, और उनसे कुछ अच्छी चीजें हैं जो हमें सीखनी है, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो ये सब मैंने आपको याद कराने के लिए कुछ ट्रिक्स बताई। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं, निर्वाण। निर्वाण का क्या मतलब होता है, आत्मज्ञान। निर्वाण, आत्मज्ञान। निर्वाण का मतलब है जब आपको अपने जीवन का पूरा ज्ञान हो जाए, यानी कि आपको सत्य का ज्ञान हो जाए कि दुख निरोध ये जो है इन सब का ज्ञान हो जाए, अष्टांगिक मार्ग जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ अब यहाँ से हमें निर्वाण प्राप्त होगा, या फिर यहाँ से हम मोक्ष की तरफ चलेंगे, हम दुनिया में आएंगे नहीं आएंगे, हमें तो सब कुछ पता चल जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसके लिए हम क्या करेंगे, वज्रासन और बोधि वृक्ष। तो हम सब जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति भी कहाँ हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। तो बोधि वृक्ष आपको आप इसको रिलेट कर सकते हैं, निर्वाण आत्मज्ञान कब प्राप्त हुआ, बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आत्मज्ञान निर्वाण का जो सिंबल है हम क्या रख सकते हैं,
बोधि वृक्ष। और कई बार हम ध्यान लगाते हैं ना, क्योंकि बुद्ध ने भी ध्यान लगाया था, तो ध्यान किस मुद्रा में लगाते हैं? वज्रासन में, है ना। तो ये हमारा आसन भी है एक तरह का, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? उपदेश, शिक्षाएं। इतने बड़े गुरु हुए हैं, उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, इतनी मेहनत की है, इतना तपस्या की है, तो उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको धर्म चक्र के नाम से जानते हैं, शेर के नाम से जानते हैं और हिरण्य के नाम से जानते हैं। फिर क्या है? मृत्यु महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण के बारे में हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर? मृत्यु, महापरिनिर्वाण, यानी कि जीवन का सबसे परम सत्य क्या है? मृत्यु। ठीक है, इसके लिए ये स्तूप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो बुद्ध की जो अवशेष हैं उनको स्तूपों में ही कलेक्ट करके रखा गया है। मुकुट बंधन चैत्य, मुकुट बंधन चैत्य क्या है? ये चैत्य का इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो महापरिनिर्वाण से हम मुकुट बंधन चैत्य को भी रिलेट करके देख सकते हैं, और बाकी सभी स्तूपों को भी हम इससे रिलेट करके देख सकते हैं। तो आज की क्लास ज्यादा लॉन्ग हो जा रही है, तो इसलिए अभी तो हम इसके यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी आगे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कल तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।